इफिसियों की पत्री निकालेंगे। इफिसियों जी 1 अध्याय 15 वचन से आखिरी पद तक पढ़ेंगे। इफिसियों 1:15 से 23वें वचन तक यहाँ पे ऐसा लिखा है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आमीन। प्रभु इस पवित्र वचन पर आशीष दे। प्रार्थना कर लो। चलो हम प्रार्थना करो। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी जीवित महान सशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मिठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस समय के लिए, इस अवसर के लिए जो कि बहुत ही बहुमूल्य है, जो प्रभु जी अंतिम दिनों के अंतिम समयों में आप हम पे प्रकट कर रहे हैं प्रभु जी, और जो हमारे जीवन से सीधे तौर पे संबंध रखती हैं, जो अनंत की बातें हैं। हाँ प्रभु जी, हम सबको इसके प्रति गंभीरता प्रदान करें और जैसे आपने मरियम से कहा कि उस उत्तम भाग को उसने चुन लिया है जो उसे कभी छीना नहीं जाएगा। हाँ प्रभु जी, उस उत्तम भाग को हमें से प्रत्येक जन आज के दिन ग्रहण करने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। हम सबको सुनने वाले कान प्रदान करें, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें। डेविड अंकल को और हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, इंटरनेट कनेक्शन को, डिवाइसेस को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जो प्रिय जुड़ना चाहते हैं, हर एक रुकावटें बाधाएं प्रभु यीशु मसीह आपके दया अनुग्रह में जीवनों से दूर होने पाए, वो सब जुड़ के प्रभु जी आपके वचन को जो आप हमसे कहना चाहते हैं हम सब सुनने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हुए और इस वचन के भाग को प्रभु जी आपके आत्मा के से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपका आत्मा में प्रकाशन प्रदान करे प्रभु जी, हम तक की बात पहुंचने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कि आज फिर से संध्या इस रात में हमें ये समय मिला कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा और सच्चाई में आगे बढ़ते जाए और गहराई में बढ़ते चले जाए। पृथ्वी में कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसमें समय बर्बाद न करते हुए, क्योंकि हर मनुष्य कुछ ना कुछ करते हुए पाया जाएगा। अब प्रश्न यह है कि प्रभु ने यदि हमें बुलाया, हम उसके स्वर्गीय प्रबंध में है, स्वर्गीय योजना में है, तो आप पर धीरे धीरे स्वर्गीय बातों को प्रकट करते चले जाएगा। इसलिए जितने लोग जुड़ रहे हैं, सबको मसीह में नमस्कार। और यही मेरी प्रार्थना है, जैसे इसमें 15 वचन में हमने पढ़ा, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर
जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। ये दो महत्वपूर्ण बात है। एक, प्रभु यीशु पर आपका कहां तक कैसे विश्वास है, और दूसरा, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग स्वर्गीय योजना और स्वर्गीय प्रबंध के लिए तैयार किए जा रहे हैं, उसमें हमारा प्रगटीकरण जरूरी है। हमारे जीवन की गवाहियां जरूरी है कि प्रभु यीशु ने मुझे किस प्रकार से, कब और कैसे बचाया। इसकी निश्चयता आपके पास होना है, और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के पास भी इसकी निश्चयता होना है। क्योंकि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। अब ये जीवन की पुस्तक क्या है, कैसे है? इसलिए प्रियो, मैं जहां तक जानता हूं, वचन में बहुत बहुत दूर तक लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इन सारे विषयों के लिए धन्यवाद। पर कई बार वचन में बढ़ने वाला जीवन बहुत सी बातों में परेशानी भी उठाता है, परेशान होता है, परीक्षाएं आती हैं, रोग बीमारी समस्या आती है, तो थोड़ा सा घबराने लगता है। नहीं प्रियो, जिस प्रभु का हम अनुसरण कर रहे हैं, वो क्रूस पर चढ़ाया गया। बड़ी कठिन सजा थी। उससे पहले कोड़े मारे गए, निंदा में उसके मुंह पर थूका गया, और सिर और दाढ़ी के बाल नोचे गए। मतलब जितना नीचे किया जा सकता था, उतना नीचे कर दिया। इसलिए उसे भी मालूम होना है कि उसके नाम से मैं बचाया गया हूं। तो प्रियो, ये एक सहभागिता है स्वर्गीय परिवार की, स्वर्गीय घराने की और स्वर्गीय प्रबंध की। एक योजना है जो आपको यहीं पर इफिसियों 2 में मिलेगा। इफिसियों 2 निकाल लीजिए, और इसके 14 वचन से पढ़ेंगे। कौन पढ़ने में, ज्योति या और भी जो कोई पढ़ने में अगुवाई कर सकता है? क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। और मतलब उस एक नया मनुष्य उत्पन्न होगा और परमेश्वर से मेल होगा। आगे भैया। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। आगे। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। ये अलग क्योंकि बात है। उसी आगे। ही के हाँ, द्वारा आगे आगे। हाँ,
क्योंकि उसी ही के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम आगे। अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। जो और किस में बनाया प्रेरितों जाता है? हाँ, 20 आगे। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नेव पर, जिसके कोने का पत्थर यीशु मसीह आप ही है, बनाए हो, हाँ, प्रभु का धन्यवाद। जिसमें सारी बस इस विषय पर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने उस योजना को वचन के द्वारा हमारे सामने रख दिया है। हम बीते समय लगातार इस बात को देख रहे थे कि मुझे परमेश्वर से अलग कर दिया। पाप की भी दो बात है, एक क्रिया, एक उसका राज्य। क्रिया मतलब जो काम करता है, और एक जो दबाव बनाकर रखता है हमारे अंदर, कैसे पाप नहीं करेगा। इसलिए वचन में निश्चयता के साथ इसका दावा किया गया है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्योंकि पाप पृथ्वी पर एक मनुष्य के द्वारा आया, मनुष्य में, और सब में मृत्यु फैल गई। ये तो प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद कि उसका वचन हमें दिया गया है, जिससे हम इन बातों को बहुतायत से जानते चले जा रहे हैं और जानते चले जाएंगे। आगे बहुत सी बातें हैं जिसको जानना है। इसलिए यहां पर प्रभु के दास ने निवेदन किया कि तुमको इन बातों को जानना है। आप कैसे इन बातों को जानेंगे? 1:3 पहले पढ़िए, 1 अध्याय का 3रा वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। हाँ, सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। देगा नहीं लिखा। आप जैसे जैसे परमेश्वर के परिवार में, परमेश्वर की योजना में आते जाते हैं, वैसे वैसे उन आशीषों के भागी होते चले जाते हैं। विश्वास करने का मतलब यह है कि सारी बातों पर विश्वास करना है। एक ही बात का विश्वास करके छोड़ दिए, बाकी बात का विश्वास फिर कौन करेगा? वो भी मुझे ही करना है। इसलिए स्वर्गीय आशीषों में हम कैसे जुड़ते हैं? आगे 4 और 5 वचन। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। हाँ, हम उसके लेपालक पुत्र हैं। उसने हमें स्वर्गीय प्रबंध में, पृथ्वी का प्रबंध नहीं, पृथ्वी में हम गवाह बनते हैं कि प्रभु ने मुझे बचाया। बचाए जाने से स्वर्ग में आनंद होता है जब एक पापी मन फिराता है। सब बात को अच्छे से समझते चलेंगे। अब समस्या ये है, किसी बात को समझने के लिए स्वर्गीय प्रबंध जो है वो हमारे जीवन में जब काम करना शुरू करेगा, तो हम भी यीशु मसीह की
सहभागिता में आ जाएंगे और पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को अपने नियंत्रण में लेने लग जाएगा। इसको मैंने पहले ही बता दिया। आपको क्या करते जाना है, इस पर आप अपनी दृष्टि बराबर बनाए रखें। कौन क्या कर रहा है, कहां कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो विषय नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं, मेरा जीवन परमेश्वर के साथ किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। इन सारी बातों को जैसे जैसे आप देखते जाएंगे, आप इसको समझते चले जाएंगे। चलिए 7 और 8 वचन को पढ़िए जरा। आपको एक नई बात आज जो स्वर्गीय प्रबंध की है, जिसके द्वारा सारी बातें आपको समझ में आने लग जाएंगी। चलिए आगे। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। हाँ, उसके ज्ञान से जो काम हमारे जीवन में हो रहा है, उसकी समझ और बहुतायत के द्वारा जो काम हमारे जीवन में हो रहा है, प्रियो, ये मनुष्य की शक्ति और क्षमता के अनुसार नहीं है, पर स्वर्गीय बनने का अवसर सबको है। जैसे ही एक व्यक्ति प्रभु के अनुग्रह में आता है, वैसे ही परमेश्वर के प्रबंध में लाया जाता है। और इसलिए प्रभु का ये अनुग्रह है कि यीशु के लहू से आपके सिर्फ पाप ही धोए गए, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा काम आपके जीवन में शुरू होता है, वो ये है कि परमेश्वर आप पाप को नहीं देखता। इसको समझेंगे, क्योंकि पाप क्या हो गए, यीशु के लहू के द्वारा ढांप दिए गए, धो दिए गए, खत्म हो गए। ऐसा नहीं है कि पाप ढांप दिया, कल को परमेश्वर को हमने क्रोधित किया तो फिर उसने पाप को उघाड़ दिया। इसको समझना है प्रिय, क्योंकि स्वर्गीय प्रबंध की पहली चीज में हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, वचन में बढ़ रहे हैं, वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे रहा है। पर जो वचन के दूसरे भाग में जो दूसरी आशीष है, स्वर्गीय प्रबंध में परमेश्वर के द्वारा जो ठहराई गई है, उन आशीषों को इसलिए आपको समझना जरूरी है कि ये काम, सारा का सारा काम यीशु के खून में हुआ है। 7 वचन फिर से पढ़ेंगे, देखेंगे, अब आपको समझ में आएगा। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। ये अनुग्रह का धर्म है। इस धन को हम धर्म से, कर्म से, किसी भी चीज से नहीं कमा सकते। इसे बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। और इसलिए दूसरा अध्याय, इसी का दूसरा अध्याय, क्योंकि बीच में जो बातें छूट रही है वो मेरे को मालूम है कि मुझे ही बताना है, पर आज जो बात मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में किसको देखेगा, नहीं तो फिर यीशु का बलिदान बेकार हो जाएगा। उसने क्यों यीशु को क्रूस पर ही बलिदान होने के लिए नियुक्त किया?
क्यों इस काम को किया, इसको समझने के लिए चलिए दूसरा अध्याय 13 वचन। पर अब तो दूसरा मसीह अध्याय यीशु 13 में हाँ। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। क्या समझे? पहले आप कहां थे, किस दशा में थे, किस योजना में थे, पर उसके लहू के द्वारा अब आप निकट आ गए हैं। ये कैसे होता है, इसको समझने के लिए आपको रोमियो की पुस्तक में चलना पड़ेगा, 3 अध्याय 24 वचन। रोमियो 3 अध्याय और उसके 24 वचन को पढ़िए। कोई भी पढ़िए, और जो भी पढ़ सकते हैं। हाँ पढ़ो पढ़ो कुछ पढ़ो। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। कुछ लेना देना नहीं पड़ता आपको, सब सेत में कार्यक्रम हो रहा। कैसे? आगे उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के इस स्वभाव के लिए, परमेश्वर के इस प्रबंध के लिए कि हमारे पापों के लिए उसने क्या किया, आनाकानी की। हमको देख कर नहीं, हमारे पापों को देख कर नहीं, उस लहू को देखकर। और इसलिए 5 अध्याय का 9 वचन पढ़ेंगे, एक पन्ना पलटाएंगे बस, 5 अध्याय उसका 9 वचन। तो जबकि पढ़िए बहन, पढ़िए। पढ़ो ज्योति पढ़ो। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। 2 काम यहां पर हो गया। लहू के कारण हमें परमेश्वर की धार्मिकता में आने का अवसर मिल गया। आत्मा में है, जयवंत है, बलवंत है, अनंत है, इसे ध्यान रखें। ये मेरे आपके किसी भी धार्मिक कर्ण गुण, कोई भी चीज के कारण नहीं, यीशु के लहू के कारण हमें धर्मी ठहराया जाता है। इसलिए हमें यीशु के लहू के द्वारा पाप क्षमा के बाद निकटता में आने का मौका दिया जाता है। पर इस निकटता को कैसे लेना है, इसको समझना पड़ेगा। कुलुसियों 1 अध्याय, ये सारे ज्ञान समझ सहित परमेश्वर ने किया इस काम, बड़ी परिपूर्णता, जिसमें परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह के द्वारा हम तक प्रकट हो। 19 वचन पढ़ेंगे पहले, कुलुसियों 1 अध्याय 19 वचन। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। हाँ, सब कुछ, मतलब ये काम धोखे से नहीं किया जा रहा। कैसे किया जा रहा है? प्रसन्नता, पूर्ण परमेश्वर के स्वर्गीय प्रबंध में, पूर्ण स्वर्गीय ज्ञान में किया जा रहा है।
इसमें दो काम हो रहा है, ध्यान रखेंगे। जैसे वचन में दो काम हुआ कि एक, परमेश्वर ने अनुग्रह करके वचन के द्वारा आपको शैतान से छुड़ाया, ये निश्चयता चाहिए आपके पास। दूसरा, परमेश्वर के वचन के द्वारा आप परमेश्वर के स्वर्गीय प्रबंध में, महिमामय प्रबंध में आते जा रहे हैं। इसको ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार से लहू के द्वारा जो दो काम हो रहा है, मानवीय जीवन, मानवीय लहू, मानवीय ज्ञान, ये सब हटते जा रहा है। आज वो बच्ची ने प्रार्थना की थी कि प्रभु हमारा जीवन लोगों को दिखाई दे, दिखाई दे। अंधकार में है, अंधकार नहीं दिखाई देगा, अंधेरे में विलीन हो जाएगा। पर जब आप ज्योति बनेंगे, और वो भी ज्योति को ऊपर रखना पड़ेगा, ऊंचे पर रहना, ये स्वर्गीय प्रबंध है। तो इससे जो आपके अंदर स्वर्गीय काम हुआ है वो प्रकट होते जाएगा। आपके अंदर शैतान एक आत्मा को बहुत देर बाद निकालता है, जल्दी नहीं भागता है। वो है डर। डर का आत्मा काम करते रहता है, डराते रहता है। सामने वाला सुनेगा कि नहीं, सामने वाला ग्रहण करेगा कि नहीं। मैं परमेश्वर का वचन बोलूंगा या बोलूंगी, कहीं वो नाराज हो गया तो नहीं। प्रियो, ये परमेश्वर का प्रबंध है। क्रूस जो है वो परमेश्वर का प्रबंध है। देखिए अब अगला पद पढ़िए, 20 वचन। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो, चाहे स्वर्ग में की। आपको समझ में आई बात? ये बड़े भेद की बात है कि चाहे स्वर्ग हो, चाहे पृथ्वी, यीशु का खून परमेश्वर के निकट और पृथ्वी पर मनुष्य के साथ में भी रह सकता है। उसने रह के बताया उतने वर्षों। और यही नहीं, वो लहू शैतान पर भी जय पाता है। शैतान आया परीक्षा लेने के लिए, और तब उसने कहा मत्ती 4:10 में, शैतान दूर हो जा। और शैतान उसे छोड़कर चला गया। प्रियो, ज्यादा इस बात में परेशान नहीं रहेंगे कि शैतान क्या कर रहा है। परमेश्वर को बार बार मत बताते रहिए कि शैतान ये कर रहा, शैतान, उसको सब मालूम, उसने रखा है उसको। वो एक एक करके हम हट जाएंगे, और अंत में शैतान बचेगा। अंतिम बैरी जो है वो मृत्यु है, जिसका अधिकार राज्य इस राज्य में चलता रहेगा। और मृत्यु उसी पर आएगी जिसमें पाप होगा। यीशु भी इसलिए मरा, नहीं तो वो भी नहीं मरता। प्रियो, उसके साथ दो बात हुई। जैसे ही मेरे और आपके पाप उसमें रखे गए, परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। परमेश्वर जब साथ है, ध्यान रखिएगा, उस स्थान में अंधकार, मृत्यु, पाप ये काम नहीं करता है। इसलिए यीशु का लहू आपको कैसे परमेश्वर के योजना में लाता है। 1 अध्याय का 20 वचन और एक बार पढ़ेंगे। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो, चाहे स्वर्ग में की।
चाहे कहीं की भी हो, क्योंकि कर्ता जो है सब परमेश्वर है। और यदि उसने आपको कोई काम बोला प्रियो, ध्यान रखना, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप सिर्फ इस बात के ध्यान में रहेंगे कि परमेश्वर ने मुझे ये काम करने के लिए कहा है। यीशु उन कामों को करता चला गया और पिता की सहभागिता में बढ़ता चला गया और पिता से भी जांचता पूछता रहा कि मैं आपकी इच्छा में चल रहा हूं कि नहीं, क्योंकि ये मृत्यु का राज्य था। यहां पर अलग राज्य काम कर रहा है, वो अलग राज्य से आया। पर यही अद्भुत है प्रियो, यीशु के साथ रहना, कि वो जहां भी है वही स्वर्ग है, वही स्वर्ग है। इसलिए यीशु बिना, कई लोग यीशु के कुछ कामों को पकड़ लेते, मुर्दा जिलाना, चंगा करना, कुछ कुछ बड़े बड़े काम और बड़ी बड़ी मीटिंगें, सभाएं शुरू हो जाती। यीशु के नाम पे लोग गिरने टपकने लगते। नहीं प्रियो, परमेश्वर की योजना कुछ और है। आप धीरे धीरे यीशु के लहू के द्वारा अपने जीवन में भी परिवर्तन को महसूस करते हैं। वो एकदम से हो गया तब तो बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे इसलिए क्योंकि परमेश्वर को मालूम हो जाता है कि इसमें मेरे पुत्र का, मेरे स्वर्गीय बेटे का काम, लहू काम कर रहा है। पर इस पृथ्वी को भी मालूम होना है प्रियो, ये पृथ्वी भी जानती चली जाए कि आप में यीशु के लहू का काम शुरू हो गया। तो सिर्फ पेंट के जैसे यीशु का लहू धोता पोंछता नहीं है प्रियो, आपको अपने नियंत्रण में भी ले लेता है। उसी को तो पिता ने भेजा है यीशु में, इसी की आपको समझ दी जाती है। चलिए पहला यूहन्ना 5 अध्याय निकालेंगे। पहला यूहन्ना 5 अध्याय, यूहन्ना की पत्री, और उसके 20 वचन को पढ़ेंगे। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है। एक मिनट, धीरे धीरे मेरे साथ जी, क्या पढ़े? हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है। कैसे जाना आपने? ये वही लहू है जो काम करता है। 6वें वचन को पढ़ो। यही है वह जो पानी और 6वें पद लहू, को, हाँ यही यही है वो जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। आगे, और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा आगे, सत्य है। सत्य है। आगे, गवाही देने वाले 3 हैं, तीन आत्मा, है, ध्यान रखेंगे। ये 3 आपके साथ आपके स्वर्गीय होने की निश्चयता को आपको देते चले जाएंगे। हाँ पढ़ो, गवाही देने वाले 3 हैं, 3 है। हाँ आगे, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। हाँ तीनों एक ही बात पर सहमत है। ये सब परमेश्वर के घर में चल रहा है कार्यक्रम। नीचे कलीसिया को भी मालूम होते जाएगा
पवित्रों को भी मालूम होते जाएगा, क्योंकि उठाया सिर्फ कलीसिया जाएगा। इसलिए उठाए जाने वाले को, क्योंकि अब मसीह पृथ्वी पर नहीं आएगा, जहां तक पाप और मृत्यु का दायरा है उसमें वो नहीं आएगा, क्योंकि वो पुनरुत्थान है और आप उठाए जाएंगे। इसलिए पूरे उठाए जाने का गुण आपके अंदर होना चाहिए। उसी को कलीसिया कहते हैं। हाथ पैर उठा के गाने और नाचने वाले कलीसिया नहीं कहते। वो लोग कुछ भी, इसलिए क्या है, लोग कुछ भी करते रहे, यदि बाइबल के अनुसार नहीं है, क्योंकि बाइबल को आपके अंदर में पूर्ण स्वर्गीय प्रबंध को लाना है। अब देखिए, ये लहू और पानी कहां से आया था? 19 अध्याय यूहन्ना का 34 वचन पढ़िए, जल्दी से निकाल लीजिए। यूहन्ना 19 अध्याय और उसके 34 को। ये पानी और लहू कहां से आया? परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। आई बात समझ में? क्रूस पर वो अपने प्राण को, अपने आत्मा को, सबको पिता को सौंप के जा रहा था। पर प्रियो, आपको अद्भुत चीज उसने दिया, जो उससे अलग होकर, क्रूस से अलग होकर मेरे और आपके लिए प्रदान किया गया है। इसे नहीं समझने के कारण ही तो बहुत से लोगों को यीशु कह देगा, मैं सच कहता हूं, मैं तुमको नहीं जानता। बहुत समय के बाद में समझ में आया था प्रियो, ये सब भेद। ये वो अद्भुत बात है। इसलिए आपको ये विश्वास करना है, वो लहू और पानी मेरे लिए प्रभु छोड़ के गए और मेरे अंदर वो काम कर रहा है। उसका गवाही देने वाला एक ही है सिर्फ, और वो है पवित्र आत्मा। लोगों की बात में इधर उधर मत जाइए। अरे इनको आत्मा नहीं मिला रही, आत्मा के बारे में नहीं जानते, अरे इनको आत्मा, अरे इनको आत्मा। वो डांस करने से कुछ नहीं होगा। आत्मा का काम जो है वो आपको परमेश्वर के इच्छा के अनुसार ढालते जाता है। आपके जीवन को बदलते जाता है। कैसे बदलता है? चलिए, इब्रानी 10 अध्याय। अब ये सब बातें मैं विश्वास करता हूं, जब तक आप मनन और ध्यान नहीं करोगे आपको मिलेगा नहीं। आप बाइबल पढ़ने भर से काम नहीं चलेगा। ये आपका सौभाग्य है कि ये वचन आपको मिल रहा है, और इसके लिए आप कितना मनन करते हैं, कितना ध्यान करते हैं। आपकी कितनी उम्र है? उस उम्र में से कितना पार हो गया? पर प्रियो, ये अनंत का विषय है। ध्यान रखेंगे। आपके ऐसे कई जीवन गुजर जाएं तो भी आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे जहां प्रभु पहुंचाना चाहता है। क्योंकि प्रभु ने मत्ती में ही बता दिया था, हे प्रभु कहने वाला कोई नहीं जाएगा स्वर्ग राज्य में, केवल वही जो मेरे पिता की इच्छा है। अभी वो समय आने दीजिए, बताएंगे कि आप पिता की इच्छा कैसे पूरी करोगे।
पिता की इच्छा को पूरी करने वाला एक ही है, वो है यीशु का लहू। आपको मालूम है जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उसका पसीना क्या बन के बह रहा था? लहू बन के बह रहा था। लूका 22 में लिखा है, बाद में पढ़ लीजिएगा। इब्रानी 10 अध्याय 19 वचन से, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और जब पढ़ा जाता है तो बहुत ध्यान लगाएंगे इसमें। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। ध्यान दीजिए, कहां कहां पहुंच गए आप, कहां कहां पहुंच गए? और एक बार पढ़ो अपने फिर से 19 वचन। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से, जीवते मार्ग में, पृथ्वी में कोई भी चीज जीवित नहीं है, ये मनुष्य भी मरा हुआ है। यीशु के लहू ने आपके अंदर इतना बड़ा काम किया कि आपको नए जीवते मार्ग में प्रवेश करने का मौका मिला। आगे पढ़िए, क्या क्या करना है अब ध्यान दीजिएगा, पढ़िए आप। जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, अर्थात जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। ये अभिषेक का कार्य है प्रियो। इसलिए परमेश्वर अभिषेक में लाता है। अभिषेक आपके साथ क्या क्या करता है, प्रार्थना कीजिए कि ये भी प्रकट हो, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि शैतान भी अभिषिक्त करूब है। परमेश्वर का सारा काम पवित्र आत्मा के साथ साथ उसकी छाप और सील के साथ अभिषेक भी करता है। और इसलिए प्रियो, बहुत से लोग जब बिना अभिषेक के घूम रहे तो वो अभिषेक के मतलब को भी नहीं समझते। और आपके साथ ये नहीं होगा, आपको इसे समझना पड़ेगा। कौन कौन सी वो नई बातें आपके सामने प्रकट होते जाएंगी, क्योंकि जब तक आप अभिषेक की योजना में नहीं आएंगे, स्वर्ग आपको ग्रहण नहीं करेगा। आप ग्रहण कर लिए, आपके साथ पूरा स्वर्ग चलेगा, पूरा स्वर्ग योजना प्रकट होने लग जाएगी, पर वो आपको समझ में आना है। तो अभिषेक सब कुछ सिखाता है। हाँ, आगे बढ़ो। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, हाँ, तो आप हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। ठीक, परमेश्वर के समीप जाएं। ये पूरे काम जो बीच में है, यदि वो सब मैं बताते रहूं तो समय पार हो जाएगा। इसलिए आप प्रभु के चरणों में बैठकर 22 वचन को बार बार पढ़ेंगे तो आओ, सच्चा मन, पूरा विश्वास, विवेक आपका दोषी नहीं होना, और हृदय पर छिड़काव लेकर देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। यहां पर एक विचार और आ सकता है, इसके लिए हम चलेंगे पहला पतरस, पहला अध्याय, पहला पतरस, पहला अध्याय 18 वचन।
क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। मतलब आपका छुटकारा इन नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं। पृथ्वी का कार्यक्रम पृथ्वी के लिए है, पर यदि स्वर्गीय प्रबंध में आ रहे हैं आगे, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हाँ, मतलब ये सारे काम को जो अभी हमने इब्रानी में पढ़ा, यीशु का लहू सक्षम है आपको सब बात में शुद्ध करने के लिए। पहला यूहन्ना 1:7 में भी दिया है, वो बाद में आप पढ़ लीजिएगा। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। बाद में क्यों पढ़ लेंगे, चलिए अभी पढ़ लीजिए। उसमें एक बात मुझे प्रभु ने दिखाया तो मैं आपको दिखा दूं। यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना 1 अध्याय। ज्योति पढ़ रही है तो ज्योति के विषय में भी पढ़ लें। 7 पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करके कहाँ पहुंचा देता है? तीसरा वचन पढ़िए, तीसरा वचन। जो कुछ हमने देखा, या दूसरे से पढ़ लो। हाँ, यह जीवन प्रकट हुआ, दूसरे से पढ़ लो। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। ध्यान दीजिए, समझ में आ रही बात? जो पिता के साथ जीवन था वो जीवन मेरे लिए पृथ्वी पर आ गया, और जब उसके लहू से शुद्धता और क्षमा मिली तो मैं पिता के साथ और उसके जीवन, उसके पुत्र के साथ में मेरी संगति हो गई। अगला वचन। जो कुछ हमने देखा और सुना है, ध्यान से सुनेंगे। हाँ, ध्यान से सुनेंगे। हाँ, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हाँ, देखिए, ये स्वर्गीय एक चरण आगे बढ़ने का मौका। अब हम पिता के साथ रह रहे हैं, पुत्र के साथ रह रहे हैं। पढ़ो आगे, 4था 5वां भी पढ़ लो। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा हाँ। आनंद पूरा हो जाए। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। अब आगे। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं। इस बात पर ध्यान रखना है, यदि आप ज्योति में आ गए, यदि यीशु ने आपके सब पापों से आपको शुद्ध कर दिया, तो आप ज्योति में पिता के साथ और पुत्र के साथ रहने वाले बनते चले जा रहे हैं। समझ में आ रही बात बिन्नी? जी भाई। हाँ, प्रभु का अनुग्रह, ये जी। बहुत अद्भुत बातें हैं परमेश्वर के साथ रहने वाली। ये जी। बच्ची, लोग कहें कि ये बच्ची परमेश्वर के साथ रहती है। प्रैक्टिकल जीवन,
सिर्फ शब्दों के साथ नहीं। कोई दूसरा नाम पद लेने की हमारे को जरूरत नहीं लगती। मैं उसका पुत्र और उसकी पुत्री। मैं बहुत से लोगों को देखा, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मैं सेवा में ये नहीं हूं, मैं कुछ नहीं लगता। आपके साथ पिता और पुत्र होना है। अपने आप परमेश्वर आपको उस रास्ते पर ले जाएगा जहां पर ये मिट्टी चल नहीं सकती, जहां पर ये मिट्टी चल नहीं सकती। पहले तो इसको यीशु ही रिजेक्ट कर देगा। इसलिए यीशु ने अपनी सेवकाई में बहुत बार बोला, भाग जाओ यहां से, मैं तुमको नहीं जानता। निकोदेमुस को बोला, नए सिरे से नहीं जन्मा, मैं परमेश्वर की राज की बात करने आया हूं, तेरा व्यक्तित्व ऐसा नहीं हुआ। और निकोदेमुस को मालूम नहीं था कि सब कुछ इसी के अंदर है। इसलिए निकोदेमुस को बोला, कोई स्वर्ग नहीं गया अभी, तुम्हारे कब्रों में लिखने से कुछ नहीं होता। कब्रिस्तान तुम्हारे हैं, कब्र भी तुम्हारी है, जो अंदर गया वो भी तुम्हारा है, जो लिखे वो भी तुम्हारा। यहां यही तो मुसीबत है कि बाइबल जो बात कहती है, यदि वो तुम्हारा नहीं है तो तुम उसके कभी नहीं बन सकते। कोई भी रहो आप, कोई भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी रहो, क्या कर रहे हो ये भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों, आपको मालूम है? चलिए आपको एक जगह और ले चलते हैं। इब्रानी सेवा करने के लिए भी प्रभु ने कुछ गुण बताए हैं। 9 अध्याय और इसके 14 वचन को पढ़ेंगे। तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीविते परमेश्वर की सेवा करो। 2 शब्द आए हैं यहाँ पर। जीवते परमेश्वर की सेवा मरा हुआ नहीं कर सकता। जीवते परमेश्वर की सेवा करने के लिए मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। और इसलिए प्रियो, अब इसको हमें आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि समय हो गया और बहुत सी बात अभी खुली नहीं है। क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम है कि मैं एक ही विषय पर आपके साथ परिश्रम करना है, स्वर्ग, जिसे लोगों ने पाप के कारण उसका तमाशा बनाया हुआ है, ठट्टा बनाया हुआ है। कम से कम हम वे लोग गवाह बने कि प्रभु के अनुग्रह को हमने जो पाया है, यीशु का लहू आपको कहां तक लेके जाएगा और कहां पहुंचा दिया, ये मुझे आपको बताना है। क्योंकि हमने यहां पर जिस बात को देखा कि यीशु ने अपने लहू को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष, उसको ग्रहण योग्य चढ़ाया प्रियो। इसलिए अब ये लहू
आपको परमेश्वर के प्रबंध में कैसे लेके चलेगा, इसको हम आगे देखेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें, धन्यवाद दें कि प्रभु आपने मेरे लिए इतना अद्भुत उपाय किया। क्रूस पर यदि सिर्फ उसके प्राण देने से, क्रूस पर लहू बहाए जाने से सिर्फ पापों की क्षमा, तो बाकी बहुत काम है। वो भी सब यीशु के लहू में, मतलब वो स्वर्गीय आत्मिक अनंत सनातन प्राण है जो परमेश्वर के सामने रहने योग्य हमारे जीवन में निर्माण किया जाता है, परमेश्वर के द्वारा ग्रहण किया जाता है। प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह में आज के पवित्र वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद करते हैं पवित्र वचन के द्वारा जिसको हमने आपके वचन में से हर स्थान में से खोलकर इसको देखा और सीखा और जाना। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु, आपके इन बच्चों ने बहुत ही आदर के साथ इसे ग्रहण किया है, क्योंकि ये स्वर्गीय प्रबंध है। आपने सारे स्वर्गीय काम को हमारे लिए पूरा कर दिया है, और बस हमें आपके वाचा प्रतिज्ञा में, इस नई वाचा में सम्मिलित होना है। आप अपनी वाचा में पिता के साथ, पुत्र के साथ, पवित्र आत्मा के साथ हमें सहभागी करते हैं। धन्यवाद प्रभु आपके इन सारे बच्चों के लिए। और यही नहीं, आगे के दिनों में जब भी जो भी इसे सुनता है उसके जीवन में उसी क्षण स्वर्गीय काम, प्रभु यीशु मसीह का काम, परमेश्वर पिता के लिए, अनंत राज्य के लिए पूरा हो। वचनों को आपने आशीषित किया है, धन्यवाद देते हैं। हमें भी इस योग बनाए प्रभु कि हम इन वचनों की सेवा को करें, और आपने अपने लोगों को इस योग बनाया कि वे वचन को ग्रहण करें, वचन के लिए अपने बहुमूल्य समय को दें। धन्यवाद प्रभु इन सारी आशीषों के लिए। छोटे बच्चों से लेकर बड़े हर एक घराने के लिए, हर एक प्रियों के लिए प्रार्थना है प्रभु कि सब स्वस्थ भले चंगे आत्मा में जयवंत और शांति और आशीष के जीवन को जिए। प्रार्थना सुने जाने के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने लोगों का इस सेवा में सहयोग है उन सबों को भी आपके पवित्र चरणों में लाते हैं। हर एक घराना, हर एक जीवन प्रभु का घराना और स्वर्गीय घराना हो जाए, यही प्रार्थना है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सब आशीष दे और अपने अनुग्रह धन्यवाद। में बनाए रखे।